पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 6 सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की निष्ठा को लेकर आशंकित है, लिहाजा असंवैधानिक तरीके से 6 विधायकों को सीपीएस बनाया गया है। पांवटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर प्रदेश की जनता को पहला तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने के मामले में जनता चौक चौराहों से लेकर विधानसभा तक जवाब मांगेगी। पांवटा साहिब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के तेवर देखकर स्पष्ट हो गया है कि भाजपा प्रदेश के सैकड़ों संस्थान बंद करने, डीजल के दाम बढ़ाने, ओपीएस और महिलाओं की पेंशन लागू न करने सहित असंवैधानिक तरीके से सीपीएस नियुक्त करने के मामले में प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरने का मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता चौक चौराहों से लेकर विपक्ष विधानसभा तक जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगा। पांवटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस का प्रोपेगेंडा फैलाया है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। कांग्रेस अपने विधायकों की निष्ठा को लेकर आशंकित है, लिहाजा विधायकों को जोड़कर रखने के लिए असंवैधानिक तरीके से सीपीएस नियुक्त किए गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में सत्ता में आई है, बार बार कह रही थी हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ साथ में उन्होंने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले 3 कैबिनेट स्तर के जो विधायक नहीं है, एक पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक आईटी एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक पहले ही तैनात कर दिए हैं, और उसके पश्चात आज 7 मंत्रियों के साथ 6 सीपीएस बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया है। और ये भी विचित्र बात है कि विधानसभा का हाल ही में जो सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र हुआ, 3 दिन के सत्र में भी बिल ला करके हिमाचल प्रदेश में कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए बिल लाया गया, और मेरी जानकारी के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज तुरंत आने वाले समय में लेने वाले हैं। कांग्रेस सरकार की नीतियों को लेकर प्रदेश भाजपा शुरू से ही आक्रामक नजर आ रही है। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए सरकारी संस्थानों को बंद करने के तुरंत बाद हनीमून पीरियड में ही भाजपा ने प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया था, और भविष्य के लिए भी नेता प्रतिपक्ष ने रणनीति स्पष्ट कर दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पहले संस्थान बंद करके और अब डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है, जिससे निर्माण सामग्री और खाद्य सामग्री महंगी हो जाती है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सैकड़ों की संख्या में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे वो बंद किए गए। पीएससी चली हुई थी, डॉक्टर बैठा हुआ था, इलाज चल रहा था, ताला लगा दिया। सीएससी खुली हुई थी, डॉक्टर स्टाफ नर्सेज बैठे थे, लोगों का इलाज हो रहा था, ताला लगा दिया। बीडीओ का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस चला हुआ था। एसडीएम का दफ्तर एक तो ऐसा भी है हिमाचल प्रदेश में जिसको बंद किया, जहां इलेक्शन की प्रोसेस विधानसभा के चुनाव के तहत जो है रिटर्निंग ऑफिसर के नाते उन्होंने की, और उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए विधायक का रिजल्ट जो है इलेक्शन का डिक्लेयर किया। बैठा हुआ था, 6 महीने से काम कर रहा था, सब कुछ वहां पर कार्यवाही हो रही थी रेवेन्यू की, लेकिन सरकार आई तो वहां पर भी ताला लगा दिया। सब तहसीलें, आईटीआई इस प्रकार से
इस बदले की भावना से हमने हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी सरकार को काम करते नहीं देखा जो वर्तमान सरकार करती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपने इस बात को देखा होगा, सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर ही लोग सड़क पर और चौक चौराहे पर आ गए। और आने वाले समय में ये दौर और बढ़ने वाला है। हम कानूनी तौर पर भी सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पूरे 1 साल के कार्यकाल के निर्णय को निरस्त करना, रद्द करना, ये पहली बार कैबिनेट आज बनी और कैबिनेट के निर्णय को रद्द करने की ताकत कैबिनेट में है। लेकिन कैबिनेट बनाए बिना ही ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है वो पूर्व सरकार के कैबिनेट के निर्णय रद्द किए गए। अभी तक ये परिस्थिति थी संभवतः पूरे देश भर में सबसे कम कीमत पर कहीं अगर डीजल मिलता था तो हिमाचल था। और हिमाचल प्रदेश में अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब है कि सब चीजें महंगी होगी। राशन महंगा, राशन के साथ साथ में हमारे बिल्डिंग का मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि डीजल बढ़ गया। हमारी सारी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जितने भी सारी चीज प्रोडक्ट्स आते हैं जाते हैं, क्योंकि डीजल के कारण कीमतें उनकी बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की जनता को होगा। जो प्रदेश सरकार सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, मुझे लगता कि बहुत जल्दी प्रदेश की जनता सड़क और चौक चौराहों पर खड़े होकर के सरकार से जवाब मांगेगी। यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के विधायकों की निष्ठा पर की तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार को अपने विधायकों के निष्ठा पर संशय है। ऑपरेशन लोटस कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, लिहाजा विधायकों को जोड़े रखने के लिए असंवैधानिक तरीके से 6 CPS बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार संस्थान बंद करके खर्चे कम करने का राग अलाप रही है, दूसरी तरफ 6 CPS और 3 कैबिनेट रैंक नियुक्तियां करके प्रदेश पर आर्थिक बोझ डाल रही है। में कोई लोटस ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रचारित शब्द उनका ही है, ज्यादा वही चिंतित है। हमें मालूम नहीं है कि बता रहे थे कि भाई 6 CPS इसलिए बना दिए ताकि उनको बांध करके रखें। अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उनको बांधने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जो CPS बनाए गए इसको कानूनी तौर पर हम देखेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक कानून ने इनको स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि CPS बना नहीं सकते। बनेंगे कैसे, बनाए कैसे? क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अट्रैक्ट होता है इसमें क्या? तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के हम आने वाले समय में हम देखेंगे, विचार करेंगे। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।